हेलो दोस्तों, नमस्कार। यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं सनोज कुमार उर्फ सोनू सर आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग के आज पार्ट्स लेकर आए हैं। डाइस का पार्ट्स 3, जिसमें हम आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में बताए थे। अब कॉमन सतह हो या स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बताए थे, या दो सतह कॉमन हो उसके बारे में भी आपको बताए थे। तो अब डाइस की व्यू जब 2 से अधिक होने लगती है, 3 से भी अधिक होने लगती है, 4 होने लगती है, 5 होने लगती है, 6 होने लगती है, तो ऐसे कंडीशन में अब डाइस को कैसे हल किया जाएगा, तो उससे संबंधित सवाल हम आपको लेकर आए हैं पार्ट 3 में। तो आते हैं, हम देखते हैं कैसा सवाल इसमें दिया हुआ है। ठीक, तो हम आपको रूबरू कराते हैं बेटा। तो रूबरू करा रहे हैं। तो देखिए, सवाल आपको दिया हुआ है कि आपका इसमें देखिए बेटा, तो दिया हुआ है, हम आपको देख रहे हैं। सवाल आपका है कि नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक एक बिंदु वाले फलक के, ठीक, एक बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर, एक बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु हैं। ठीक ना, कितने क्या बेटा, कितने बिंदु हैं। तो देखिए, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए पहले हमने आपको बताए थे कि 2 डाइस लीजिए जिसमें अगर 2 सतह कॉमन हो। डायरेक्ट प्रश्नों को हल करने का तरीका है कि अगर 2 सतह कॉमन है, जो तीसरा अनकॉमन होता है वह एक दूसरे के विपरीत होता है, राइट। तो अगर ऐसा मिलता है तो रीजनिंग में देखिए, डाइस के सवालों को हल करने का वो सबसे अच्छा टेक्निक है, डायरेक्ट बता सकते हैं। बट अगर वो नहीं होगा तो क्लॉकवाइज दिशा में जैसे घूम करके हमने आपको बताए हैं वैसे आप घूम सकते हैं, ठीक ना। अगर आप कहेंगे कि सर अगर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम सकते हैं क्या, वैसे भी तो बताया जा सकता है। कि बिल्कुल बेटा बता सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको हर डाइस में और हर बार आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसलिए किसी एक पैटर्न पर आप चलिए, क्लॉकवाइज चलना है तो क्लॉकवाइज ही चलिए, और ये रोटेशन आपका सही है, यानी घड़ी के चलने की दिशा में है, डायरेक्ट बताया जा सकता है, ठीक ना। एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज होंगे कभी, क्योंकि अगर आप क्लॉकवाइज पढ़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में दिक्कत हो सकता है, ठीक ना। दिक्कत इसलिए होगा कि जल्दीबाजी में आंसर गलत होगा और कोई नहीं है। तो आइए, सवाल क्या कह रहा है कि बिंदु 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, एक बिंदु इसमें भी है, एक इसमें भी है, इसका मतलब और इसका ही नहीं दिया हुआ है। तो आते हैं, ठीक ना। तो आप देखिए, देखते हैं पहले में दूसरे में 1 और 2, 1 और 2 दोनों कॉमन है। तो हमारा एक सतह कॉमन देखना है कि ऐसा 2 डाइस जिसमें कोई एक सतह कॉमन है, ठीक है। तो दूसरे डाइस से तो नहीं बना, लेकिन पहले से और ये तीसरे डाइस में देखते हैं कोई एक सतह कॉमन है। तो सर कॉमन है, कौन सा है बेटा बोले तो 2। देखिए 1 2 3 है, 6 2 5 है। तो 2 यहाँ पर भी सर कॉमन है। तो 2 3 1 यहाँ पर क्लॉकवाइज घूम करके और लिख लेंगे 2 3 1। क्लियर बेटा। अगला है 2 5 6 है, तो लिख लेंगे 2 5 6 यानी 6। और एक पासे में 6 सतह होता है, जिसमें 1 2 3 4 5 ये कॉमन सतह है जो 2 बार आया है। 5 अंक दिखाई दे दिए। छठवां कौन सा है जो छिपा हुआ है। तो छिपा हुआ डिजिट या सतह वो कॉमन सतह के नीचे आता है, और ये एक दूसरे के जो नीचे हैं ये एक दूसरे के विपरीत हैं। तो 2 का 4, 3 का 5 और 1 का 6। किसका पूछ रहा है, तो सर 1 का पूछ रहा है। तो 1 का विपरीत आपका आ गया बेटा 6। तो उत्तर क्या देंगे, उत्तर सर डी है, राइट। ठीक, बिल्कुल आसान था। तो ऐसे सवालों को अगर जितना प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना ही जल्दी से आप प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं, ठीक ना। मैं आपको बताऊं, पढ़ाई ही आपके सफलता का राज है बेटा। जितना भी आप पढ़ेंगे उतना ही आप जो है सफलता के बहुत करीब होंगे, ठीक। यदि आपको लगता है कि हम एक बार कोर्स पूरा कर लेने से अगर हमको सफलता मिल जाती है, तो ये आपकी बहुत छोटी सोच है बेटा। अर्थात यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई बार बार करिए, तब तक करिए जब तक आप सफलता को प्राप्त ना कर लें, ठीक ना। कहा जाता है कि जब चींटी से एक सहारा लेकर के, यानी 17 बार यानी चींटी जो है पर्वत पर प्रयास करने के बाद वो चढ़ जाती है, तो उसी तरीके से आप जो है बार बार प्रैक्टिस करने से सफलता आप बिल्कुल पा सकते हैं, ठीक ना।
तो प्रैक्टिस ही आपका सफलता का राज है, यानी कुंजी है। मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। और आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या करे बाबू, नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में आप अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है? तो 4 का विपरीत कह रहा है ना, तो 4 का विपरीत देखिए बड़ा, 4 का विपरीत अगर कह रहा है तो ऐसा पासा जिसमें 2 सतह कॉमन है, तो कोई है क्या? ठीक, तो 5 और 1 कॉमन हो रहा है। ठीक, तब यहाँ पर डायरेक्ट 4 का नहीं निकल पाएगा, ठीक ना। हाँ, यहाँ पर कॉमन है, देखिए सर 5 और 6 ये भी कॉमन है, और 5 और 6 ये भी कॉमन है। तो 4 और 1 अनकॉमन है, तो यानी 4 का विपरीत निकल गया। क्या हो गया बेटा? 4 का विपरीत क्या होगा, बोले जी? 4 का विपरीत सर 1 निकल गया। डायरेक्ट बिना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाए बिना ही आप देख करके प्रश्न को उत्तर बता दिए बाबू। 5 और 6 कॉमन है, तो 4 के विपरीत 1, यानी अनकॉमन सतह एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बारे में जो है हम आपको आगे बता चुके हैं बेटा, ठीक ना। पीछे हम आपको बता चुके हैं कि जब 2 सतह कॉमन है तो अब तीसरा अनकॉमन होता है, तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। हमने उसको बता दिए हैं। जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं डायरेक्ट, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पार्ट 2 को जरूर देख लें, ठीक ना। पार्ट 2 देखें, उसमें वो समझ में आ जाएगा। ठीक, तीसरा सवाल क्या कह रहा है बाबू, नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में आकृति त्रिभुज यानी ट्रायंगल के ठीक सामने वाले फलक पर कौन सी आकृति है, डिजाइन है? तो ट्रायंगल यानी त्रिभुज के विपरीत पूछ रहा है। तो त्रिभुज पहले देखते हैं किस में है। त्रिभुज यहाँ पर है ना, तो त्रिभुज जब यहाँ पर है तो किस में और क्या है? डिवाइडेड है और प्लस, यानी भागा प्लस है। भागा प्लस देखिए बेटा, 2 जगह कॉमन हो गया। डायरेक्ट सेकंडों में प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, दे दीजिए बेटा। भागा और ये प्लस, भागा प्लस दोनों में कॉमन है। त्रिभुज और सर्किल अनकॉमन है, ये एक दूसरे के क्या है? विपरीत हैं। तो ट्रायंगल का विपरीत क्या निकल गया बेटा? उत्तर दे दीजिए सी, यानी 3, यानी क्या है? सर्किल है। क्लियर बेटा? आगे सवाल दिया है आपका, अगला है एक नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब दिल की बात आई है बेटा, यहाँ पर दिल की बात आई है, तो कहने का मतलब है कि दिल की बात यहाँ पर जो है दिया गया है। ये सवाल क्वेश्चन में दिल की बात कही गई है, ठीक ना। आप दिल की बातों कहीं और से लेने का प्रयास न करें, ठीक। बड़ा सुंदर सवाल दिया गया है। कभी ऐसे भी सवालों पर भी आप प्रैक्टिस करिए, बड़ा सुंदर बात बोली गई है। दिल की आकृति ऊपर की फलक पर स्थित हो। यदि दिल ऊपर हो बेटा तो नीचे क्या होगा? कहने का मतलब ये हुआ कि दिल के विपरीत फलक पर कौन सी आकृति होगी, ठीक। तो दिल का विपरीत अगर पूछ रहा है तो देखिए आपको जानना यह है कि डिजाइन कौन कौन से यहाँ पर दिया है। ये सर्किल है यानी बोल्ड है, सभी बोल्ड हैं। ये जितने भी आकृतियाँ हैं डिजाइन ये सभी बोल्ड हैं। तो देखिए सर्किल है, ये स्टार है, ये प्लस है, ये स्क्वायर है, और आपका स्टार है, और ये दिल है। दोनों में कौन कॉमन है? तो सर स्टार दोनों में कॉमन है। स्टार ये भी है, स्टार ये भी है। तो डायरेक्ट बताइए ना बेटा, तो डायरेक्ट बताएंगे स्टार सर्किल और ये प्लस हो गया, ठीक ना। और ये स्टार बोल्ड और दिल, तो लास्ट में प्लस यहाँ पर आए हैं तो लास्ट में दिल आए हैं, तो डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हैं। तो दिल का विपरीत क्या होगा? तो दिल का आकृति अगर ऊपर हो तो नीचे के फलक पर कौन होगी? तो प्लस होगा बेटा। तो प्लस किस में है क्या? तो नहीं है, अर्थात इनमें से कोई नहीं है, ठीक। इनमें से कोई नहीं। क्लियर है ना? जब ये विकल्प में दिया रहता तो वही आपका सही माना जाता। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं सर जी लिख कर बताएं कि सही में आता है क्या, आएगा बेटा। देखिए स्टार सर्किल प्लस है, देखिए ये स्टार सर्किल प्लस है और ये स्टार स्क्वायर, ठीक। स्टार स्क्वायर और ये है बाबू आपका दिल है, ठीक ना। दिल कह रहा है दिल का विपरीत क्या होगा? तो दिल का विपरीत जिस विकल्प में प्लस होगा तो वही होगा। तो इनमें से कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका। नेक्स्ट आपका सवाल दिया है आपका, कह रहा है कि एक ब्लॉक के 6 फलकों को हरा नीला, है ना, हरा नीला लाल पीला नारंगी और सफ़ेद रंग से रंगा गया है। तो 6 कलर हैं, 1 2 3 4 5 6 कलर से रंगा गया है। एक डाइस में 6 कलर होता भी है, 6 सरफेस होता भी है और 6 कलर से रंगा गया है। अब कह रहा है कि यदि नीला रंग को ऊपरी फलक पर कर दिया जाए तो नीचे के फलक पर
कौन सा रंग होगा, यानी नीला का विपरीत क्या होगा। तो नीला का विपरीत अगर बताना है तो सबसे पहले हमें ये ढूंढना है कौन सा दोनों में कॉमन है। कौन सा कॉमन है, सफ़ेद नीला हरा, नारंगी पीला लाल है। ठीक, तो इसमें चलेंगे बेटा। तो नीला का पूछ रहा है तो दोनों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा बेटा, कोई सतह कॉमन नहीं है। ठीक, जब कोई सतह कॉमन नहीं है तो ध्यान रखिएगा इसमें डाइस, जैसे जब कोई सतह कॉमन नहीं होता है, ठीक ना, जब कोई सतह कॉमन नहीं होता है तो अब इसमें बता रहा हूँ, पहले देख लेते हैं। सफ़ेद नीला हरा है, नारंगी पीला लाल है। ठीक, तो जब कोई सतह जब कॉमन नहीं है या कोई कलर कॉमन नहीं है तो अब ध्यान देखिए, ये डाइस को ऐसा ये माना जाता है कि जैसे ये डाइस आपका हरा सफ़ेद नीला दिखाया गया है, इसी डाइस को डायरेक्ट जो है ये नीचे वाला जो ऊपर वाला सरफेस है, ये नीचे का जो था इसको उलाट करके ऊपर किया गया है, यानी ये पीछे वाला सरफेस आगे वाला मतलब आगे डाइस में पीछे का सरफेस आगे कर दिया गया है, और ये साइड वाला सरफेस है इसके यहाँ दिखाया गया है, और ये ऊपर वाला का विपरीत नारंगी, अर्थात ये सामने वाला का सामने वाला क्या होता है, विपरीत हो जाएगा, और ऊपर वाला का ऊपर हो जाएगा, और नीला का क्या हो जाएगा बेटा आपका, तब पीला हो जाएगा ये। ठीक, तो क्या पूछ रहा है आपका ये। ठीक, जब कोई कॉमन नहीं है तो इसका सामने वाला इसका विपरीत होता है बेटा। ठीक ना, सामने वाला इसका सीधा सीधा माना जाता है। ठीक, जबकि देखिए, जबकि ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि डाइस को कई तरीके से घुमाकर दिखाया जा सकता है, लेकिन कंपलसरी जो है इसको ऐसा दिखाया जाता है। ठीक ना। तो क्या कह रहा है कि सवाल पूछ रहा है कि नीला का विपरीत क्या होगा। तो नीला का विपरीत क्या बेटा, तो पीला है, तो अर्थात उत्तर दे दीजिए आपका 2। राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और भी यहाँ पर भी है सवाल आपका दिया हुआ है कि वृत्त के विपरीत फलक पर कौन सी डिजाइन है, कौन सी आकृति है। वृत्त यानी यहाँ पर दिया हुआ है सर्किल है आपका, ठीक, छोटा सा सर्किल है, बोल्ड में है, तो उसके विपरीत कौन होगा। तो देखिए इसमें कौन कौन सा कॉमन है बेटा, वृत्त और प्लस है, वृत्त और प्लस है, इसको छोड़िए। ठीक, मतलब 2 कॉमन हो रहा है। इसमें लीजिए कौन सा, कोई एक सतह कॉमन हो रहा है, या यहाँ पर लीजिए इसमें और इसमें भी 2 कॉमन हो रहा है, इसमें भी 2 स्टार और ये वृत्त दोनों कॉमन हो रहा है। ठीक, तो दूसरे में और तीसरे में जो है सिर्फ जो है वृत्त कॉमन हो रहा है, वृत्त कॉमन हो रहा है। क्लॉकवाइज दिशा में घूमिए तो वृत्त प्लस ट्रायंगल है, वृत्त प्लस और ये ट्रायंगल हो गया, वृत्त स्क्वायर स्टार है, वृत्त स्क्वायर स्टार है। अब ये 5 जो डिजाइन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, छठवां डिजाइन कौन है जो यहाँ पर तो नहीं है लेकिन इस डाइस में है। तो छठवां डिजाइन सर देखने पर डाइस में नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी स्टार प्लस सर्किल है, तो स्टार और प्लस सर्किल है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, आंसर देने के लिए बेटा अब ये विकल्प से देना होता है कि ऐसी कौन सी डिजाइन है जो डाइस में तो नहीं है लेकिन आंसर विकल्प में है। तो आंसर विकल्प में इन सबसे भिन्न डिजाइन मिलेगी, वही सर्किल का क्या है, विपरीत होगा। तो कौन सा है यहाँ पर बताएं बेटा, प्लस, ये आपका क्या है इनटू, तो इनटू ही सबसे क्या है भिन्न आकृति है, यही आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा इनटू, जबकि क्वेश्चन में नहीं है लेकिन आंसर विकल्प में दिया है तो माना जाता है। राइट। नेक्स्ट है प्लस के विपरीत फलक पर कौन सा है। तो प्लस के विपरीत फलक पर, अच्छा पिछला ही सवाल है, ठीक ना, तो पिछला सवाल है, ठीक, हम घुमा दे रहे हैं यहाँ पर कौन सा है। ओके, यानी सर्किल से जाइए प्लस में और यहाँ पर सर्किल से जाइए स्क्वायर में। तो प्लस का पूछ रहा है तो प्लस का विपरीत क्या होगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। तो उत्तर दे दीजिए आपका सी। ठीक, और बिल्कुल पिछला ही सवाल था, आसान सवाल है। और नेक्स्ट है आपका भी प्रारूप 3 के में, ठीक ना, प्रारूप 3 में वर्ग के यानी स्क्वायर के निचले फलक पर यानी स्क्वायर का पूछ रहा है। तो स्क्वायर का भी पूछ रहा है तो बेटा इसका प्लस हो जाएगा। देखिए कैसे, डायरेक्ट बताइए आप, जो बिल्कुल इसको जो है आप देखते देखते प्रश्न का आंसर बता देंगे। जो पिछला सवाल था वही है आपका। देखिए इसमें भी एक और इसमें भी एक सतह कॉमन है, तो यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो सर्किल से आ जाएंगे प्लस और सर्किल से क्लॉकवाइज जाएंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर का पूछ रहा है तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सर प्लस किस में है, सॉरी 4 है, तो सर 4 हो जाएगा। ठीक बेटा, ओके।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। तो 2 के विपरीत है तो आप यहाँ पर देखिए कौन सा ऐसा सरफेस है जो दोनों में कॉमन है। तो सर देखिए, देखते देखते आंख देखते ही देखते चंद सेकंड में प्रश्न का उत्तर दे दीजिए बेटा। हमने आपको बताए थे 2 सतह कॉमन है, 2 सरफेस कॉमन है, तीसरा जो थर्ड अनकॉमन है वो अपोजिट सरफेस है। ठीक, दूसरा और कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता है। तो 6 और 3 कॉमन है, तो 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं। किसका पूछा है? 2 का, तो 2 का उत्तर दे दीजिए 5, उत्तर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है प्रारूप ए। प्रारूप 1 के निचले फलक पर कौन सा अंक होगा, यानी 1 का पूछ रहा है। तो 1 का पूछ रहा है तो इसमें कहीं तो 1 नहीं दिखाई दे रहा है, इसके लिए हमें आपको क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। अगर 1 होता तो हम शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं यहाँ पर। तो क्लॉकवाइज घूमते हैं, किसमें किसमें, देखिए इसमें तो आपका 6 3 कॉमन हो रहा है। ठीक, तो हम इसको कोई लेते हैं, कोई 1 सरफेस कॉमन है सर इसमें पहले में, और ये तीसरे में 1 सरफेस कॉमन है। कौन? 3 दोनों में ये है बेटा, 3 2 6। ठीक, 3 2 6 और यहाँ पर 3 5 4, 3 5 4 है। अब जो सतह छिपा हुआ होता है हिडन है, हिडन सरफेस कॉमन सतह का विपरीत होता है। 1 का पूछ रहा है, 1 का विपरीत हो जाएगा बेटा 3। ठीक, तो 1 मिनट बेटा, यहाँ पर देखिए आंसर देने में, ठीक ना, आंसर देने में कहीं आपका मिस्टेक इसमें हुआ है। ठीक ना, तो 1 का विपरीत 3, हाँ 1 का ही पूछ रहा है, तो 1 का विपरीत 3 इसमें नहीं दिया है। ठीक ना, तो हम इसमें यहाँ पर इसको कर देते हैं, ये 3 है, उत्तर दे दीजिए ए। 1 का विपरीत आपका 3 है बेटा। ओके, नेक्स्ट है आपका दिया है अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। अंक 6 के विपरीत, वही सवाल है, 6 का विपरीत पूछ रहा है, तो 6 का विपरीत पूछ रहा है बेटा आपका। तो क्लॉकवाइज जैसे हम आपको पहले से तीसरे से घूमे थे, 3, ठीक ना, 3 2 6, 3 2 6 और 3 5 4, 3 देखिए 3 5 और 4 है। तो 6 का विपरीत आप बता दीजिए 4, तो 6 का विपरीत हो जाएगा बेटा आपका 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर ये डाइस जो है, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए एक चीज़ और आपको बताऊं मेरे मित्रों, कि जब डाइस की स्थिति 3 से अधिक हो, 4 5 6 7 होने लगती है, तो प्रायः डाइस जो है वहाँ पर मतलब लगभग जो डाइस वहाँ पर गलत होने के चांसेस होते हैं। ठीक, कभी कभी एग्जामिनेशन पेपर में भी दिया रहता है, जब 4 प्रारूप दिए रहते हैं ना, तो वहाँ पर बताना होता है कि कौन किसका विपरीत है, या कलर है, या डिजाइन है, या जो भी दिया रहता है, या फोल्ड किया रहता है, कौन सा बनाया जा सकता है। तो 4 प्रारूप में लगभग जो प्रायः जो है डाइस गलत मिलने लगते हैं। गलत कैसे किया जाएगा, कैसे आप जानेंगे कि डाइस गलत है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक, आगे आपको बताएंगे। ठीक, पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि जानते हैं सवाल आप एक तरीके से लगाएंगे, आपका हल है, लेकिन दूसरे तरीके से लगाते हैं, दूसरे छोर से, तो वो आपको गलत आता है। जब एक ही डाइस के नंबर यानी आंसर अलग अलग आने लगते हैं, विपरीत जो है नंबर है अलग अलग आने लगते हैं, तो वह डाइस क्या होती है, गलत होती है। ठीक, हम उसको जज करना आपको बाद में बताएंगे, पहले यहाँ पर आते हैं। ठीक, नीचे एक ही पासे की 4 प्रारूप दर्शाया गया है, अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। तो 4 का विपरीत पूछ रहा है बाबू, ये तो आंख मूंद कर डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे? देखिए बेटा, पहले में और दूसरे में क्या कॉमन है बाबू, 3 5 सर इसमें भी है और 3 5 इसमें भी है, 4 और 1 अनकॉमन है, तो 4 का विपरीत दे दीजिए, क्या होगा, 1 हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है, तो उसके लिए देखिए पहले दूसरे में कोई सतह कॉमन नहीं है। ठीक है, अब पहले में और तीसरे में लेते हैं बेटा, तो इसमें अब चलिए, तो 5 नहीं, 1 और 3, 1 3 2 कॉमन आ रहा है, छोड़िए 3 का बताना है, तो अब इसको छोड़िए, अब लेते हैं पहले और चौथे को। ठीक ना,
पहले और चौथों के लेते हैं, आप इसमें हल करिए। एक सतह कामन है, कौन? 3 कामन है। तो देखिए 3 2 6, 3 2 6, 3 यहाँ पर भी 2, सॉरी देखिए बेटा यहाँ पर भी 2 कामन हो रहा है। ठीक, यहाँ पर 3 6 दोनों कामन हो रहा है। ठीक, तो ये आपका यहाँ से भी नहीं निकलेगा, हम बता रहे हैं आपका। तब ये पहले डाइस को छोड़ते हैं और दूसरे डाइस में लेते हैं। तो दूसरे डाइस में हाँ, दूसरे को और तीसरे को लेने से एक सप्ताह कामन है। 5 4 2, तो ये हो जाएगा बेटा 5 5 4 2 है और 5 3 1 है, तो 5 3 1 और यहाँ पर हो जाएगा 6। किसका पूछ रहा है? सर 3 का पूछ रहा है, तो 3 का हो जाएगा 4। उत्तर दे दीजिए सी, राइट। ठीक ना। तो ये यहाँ पर आपका देखिए हो न हो इसमें भी कोई ऐसा मैटर आ सकता है जो जैसा हमने आपको बता रहे थे कि 4 या 5 सतह होने लगते हैं, डाइस आने लगते हैं, तो मिस्टेक होने लगता है। तो हम आपको बाद में ज़रूर बताएंगे, हम आपको वादा किया है बेटा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक ना, या तो नेक्स्ट पार्ट जो दिया रहेगा उसमें ज़रूर बताएंगे। आपसे कह रहा है यहाँ पर 3 के विपरीत फलक पर कौन है? 3 के विपरीत फलक पर वही सवाल है जो पिछला दिया गया था। आप यहाँ से निकाल लीजिए कौन कौन सा कामन है इसमें, पहले में और दूसरे में कोई कामन है नहीं। 1 2 4 है, यह भी कामन नहीं है। अब इसमें चलिए 5 1 4, ठीक, तो 5 1 4 है बेटा। 5 1 4 5 6 3 5 6 3 किसका पूछ रहा है? अच्छा, तो आपका ठीक, ओके। तो 3 का विपरीत पूछ रहा है, तो हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा आपका अक्षर ओ के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है? अक्षर ओ के विपरीत फलक पर कौन सा है? तो डिजिट भी दिया है, लेटर दिया है, तो लेटर में देने के बाद कहेंगे ओ के। तो कोई देखिए कोई 2 सरफेस कामन होता है क्या? यहाँ पर एक जो है आपका एक चीज़ है बेटा, ये आपका खाली है, देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, यहाँ से इसको हम देखते हैं कौन सा 1 सरफेस कामन हो रहा है। तो यहाँ पर एल है सर, यहाँ पर भी एल है और यहाँ पर भी एल है। अब घूमिए एल एन पी, एल एन पी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बताइए बेटा। नेक्स्ट में एल एम क्यू, एल एम क्यू। तो 6 जो है लेटर कौन सा है? तो 6 लेटर बेटा आपका यही है, ओ ही है। तो अर्थात ये सही है, डाइस बिल्कुल सही है। ठीक ना। तो ओ का विपरीत पूछ रहा है, ये हिडन किया गया था, यहाँ पर कोई न दिखे तब आपसे पूछा गया था ओ का विपरीत क्या होगा? सर यल होगा। ओ का विपरीत क्या बेटा? तो यल होगा। ठीक ना। तो आपका इसी तरीके से सवाल दिए रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा। अब नेक्स्ट पार्ट हम आपको लेकर आएंगे डाइस का पार्ट 4। उसमें हम आपको बताएंगे कि डाइस अगर 4 स्थिति है 5 हो, उसमें डाइस सही भी हो सकती है, कभी गलत भी होती है। तो डाइस कैसे गलत होगी और एग्जामिनेशन आपके पेपर में कैसे गलत होता है उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसमें प्राय मैटर आता है। ठीक ना। और उसमें हम आपको एक चीज़ और भी दिखाऊंगा कि ओपन डाइस है तो उसको कैसे फोल्ड किया जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। अब ये वीडियो कैसा लगा आपको इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं बेटा, ताकि हमको ये लगे कि ये वीडियो आपको सेटिस्फाई है कि नहीं, अर्थात कैसा लग रहा है। ठीक ना। तो जैसा होगा अपने राय दीजिए ताकि हम और भी अपना बेहतर करें और आपको दें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।